अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान और रशिया की नजदीकियां बढ़ने लगी। इस समय भारत का सदाबहार दोस्त रूस इन दिनों पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 29 सितंबर 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के लिए हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। पाकिस्तान के एटमी असासों को इस वक्त अमेरिका के अंदर एक खतरा समझा जा रहा है। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान का बाइकाट करवाने की और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवाने की अमेरिका के अंदर साजिश तैयार हो चुकी है। और इस सारे मामले में मोदी का दौरा अमेरिका बहुत अहम है। तो इस मौजू पर हमने बात करनी है। हालात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ख़राब किए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पहले क्यों हो रहा है वो बता दूं, और फिर क्या क्या हो रहा है वो जब आप जानेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। देखिए जी, 20 साल तक जंग चली अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया ने 20 साल तक अफगान ज़मीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। अब अल्लाह का शुक्र है 20 सालों के बाद तालिबान ने जंग जीत ली, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हुई जीत। अब तालिबान ने एमनेस्टी जो दी है वो दी है अपनी लोकल पॉपुलेशन को, अपनी अवाम को, कि आपको आम माफ़ी है, बैरूनी दुश्मनों को नहीं दी। उन्होंने उन दुश्मनों को नहीं दी जिन्होंने 20 साल तक अफगानियों को इस्तेमाल किया या अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचाई। एक बात। दूसरा, इंडिया को पता है कि तालिबान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हैं। पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत की हमायत कर रहा है और अफगानिस्तान में अमन होता है तो पाकिस्तान को फ़ायदा ही फ़ायदा होना है और पाकिस्तान ज़ीरो से हीरो बन सकता है चंद दिनों में, जब सी पैक अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया तक जाएगा। तो इन तमाम मामलात को लेकर मोदी रोता रोता भागता हुआ जाता है अमेरिका के मेरी अब जान बचाओ, मैं नहीं बच सकता, हम जलील हो गए हैं, लिहाजा पाकिस्तान को करो कंट्रोल। एक बात हो गई। दूसरी, पाकिस्तान, चीन और रूस, ये तीन इस वक्त ऐसे मुल्क हैं जिनकी आपस में दोस्ती बहुत ही गहरी हो रही है। आज भी पाक फौज और रशियन फौज मिलकर फौजी मशकें कर रही है, जिसको लेकर भारतीय मीडिया को आग लगी हुई है, भारत को आग लगी हुई है कि दोस्त हमारा था रशिया। आज सूरत हाल ये आ गई कि दोनों मुल्कों की फौजें मिलकर रूस के अंदर फौजी मशकें कर रही हैं। और रूस जो खित्ते की एक बड़ी ताकत, पाकिस्तान, चीन, इनका आपस में इतना करीब आ जाना, इतनी ज़्यादा कोऑपरेशन हो जाना, क्या अमेरिका के ये फ़ायदे में जाता है? क्या इंडिया के लिए ये सूटेबल है कि चाइना और पाकिस्तान तो पहले ही करीब थे, रशिया हमायत कर देता था इंडिया की, वो भी इंडिया के हाथ से निकल गया, तो इंडिया का क्या होगा? नहीं इंडिया की फेवर में जाता और फिर इस खित्ते के अंदर ये मजबूत होता हुआ इत्तेहाद अमेरिका की फेवर में नहीं जाता। लिहाजा अमेरिका ने सारी सूरत हाल का एनालिसिस किया है। तकरीबन आज 1.5 माह हो चुका है अमेरिका को निकले हुए, तो उन्होंने सारा जायजा लिया है कि अब हमें अगली हिकमत अमली बनानी क्या है, किस किस मुल्क पर दबाव डालना है और इस अलायंस को तोड़ना कैसे है। तो अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका क्या करने जा रहा है, क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में। अमेरिका कहता है जनाब कि पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात मज़ीद पेचीदा हो चुके हैं, और ऐसे में जब पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात स्ट्रांग हो रहे हैं तो पाकिस्तानी एटमी एसेट्स वो इनसिक्योर हैं। पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी, अपने हथियार एक दहशतगर्द तंजीम के हवाले कर सकता है। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के एटमी असासे पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकते हैं। लिहाजा हमें इन पर नज़र रखनी होगी, इसे कंट्रोल करना होगा। फिर कहते हैं हमें जायज़ा लेना होगा कि 20 साल जंग हुई है हमारी अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान जिनके पास कुछ भी नहीं था वो हमारे सामने खड़े कैसे रहे।
कैसे डटे रहे 20 साल तक, हमें इस बात का जायज़ा लेना होगा। और हमें फ़ज़ाई पाकिस्तान से जिस तरह से भी हो, पाकिस्तान के साथ जितनी भी जो भी धमकियाँ दे, हमारे लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस बहुत अहम है। हमने 20 साल तक उस एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है, लिहाजा हमने हर सूरत में वो एयर स्पेस पाकिस्तान से हासिल करके रहनी है। फिर जी अमेरिका के 20 सेनेटर, उन्होंने सेनेट के अंदर एक पटिशन दायर की है, एक दरखास्त दायर की है कि भाईजान इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि 20 साल तक पाकिस्तान ने किस तरह तालिबान की मदद की, किस तरह पंजशीर के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि जो जंग हुई है उसके अंदर पाकिस्तान मुलव्वस था, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान ने कैसे तालिबान की इमदाद की, कैसे असला दिया, इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए। यानी तमाम जाली खबरों को लेकर जो इंडियन मीडिया एक नैरेटिव सेट कर रहा था, जाली गेम्स की वीडियो लेकर, पाकिस्तानी जो फिल्म स्टार्स हैं उनकी फिल्मों को लेकर जो एक वो प्रोपेगेंडा और एक नैरेटिव सेट कर रहा था, उस नैरेटिव को लेकर अमेरिकन 20 जो हैं सेनेटर, उन्होंने पिटीशन दायर कर दिया कि हर सूरत में जनाब इसका जायज़ा लेना होगा कि पंजशीर के अंदर तालिबान कैसे जीते। 20 साल तक वो एक कमज़ोर से लोग थे, मोटरसाइकिल उनके पास थे और टूटी हुई बंदूकें थी, वो कैसे कैसे खड़े रहे नाटो के सामने और अमेरिका के सामने। फिर जी लॉयड ऑस्टिन जो कि वो पेंटागन का हेड है, लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी दिफा भी है, वो ये कहता है एक जो सबसे बड़ी गलती है वो है जो बाइडन की। जो बाइडन ने हमारी बात नहीं मानी, तो इससे ये भी जाहिर हो रहा है कि जो बाइडन बहुत जल्द घर जाने वाला है। फिर रिपब्लिकन 2 रोज़ा इजलास शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर, मंगल और आज बुध के रोज़, जिसके अंदर जो बाइडन से सख्त सवालात किए जाएंगे, किए जा रहे हैं कि तुमने फ़ौज की बात क्यों नहीं मानी। तुम्हें फ़ौज ने कहा था हमें फ़ौज नहीं निकालनी, हमें कम से कम 2500 फ़ौजी रखने हैं, तुमने फ़ौज की बात क्यों नहीं मानी। फिर लॉयड ऑस्टिन कहता है कुछ तल्ख हक़ाइक़ भी हैं जो हमें तस्लीम करना होंगे। वो तल्ख हक़ाइक़ ये हैं कि हमने अशरफ गनी पर एतमाद किया, हमने छोटी छोटी चीज़ों को नोट नहीं किया कि उसने दिन को आर्मी चीफ और बनाया, शाम को उसने आर्मी चीफ और बना दिया, तो इतने आर्मी चीफ बदलते रहे। फिर लॉयड ऑस्टिन कहता है कि एक तल्ख हक़ाइक़ ये भी हकीकत ये भी है कि अफ़गान फ़ौज ने करप्ट हुकूमत का दिफा नहीं किया, जिसे देखकर हमें सबसे बड़ा झटका लगा। हमें सबसे बड़ा झटका तब लगा कि जब अफ़गान फ़ौज ने, जिन पर हमने इतने पैसे लगाए थे, उसने करप्ट हुकूमत का दिफा ही नहीं किया। यानी वो कभी भी करप्ट हुकूमतों का दिफा नहीं करते और फिर कहते कि हमने रियासत ज़रूर बनाई, हमने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा ज़रूर किया, लेकिन हम कौम नहीं बना सके। यानी अफ़गानियों की मेंटालिटी को नहीं चेंज कर सके, अफ़गानियों को अपना गुलाम नहीं बना सके। ये कहा गया है कि हमें इस बात को तस्लीम करना होगा और अगले 12 से 36 महीनों के अंदर अलकायदा और दाइश इतनी मजबूत हो जाएगी अफ़गानिस्तान के अंदर कि वो अमेरिका पर दोबारा हमले कर सकती है। जबकि अमेरिकी आर्मी चीफ ये कहता है कि हमें ये तस्लीम करना होगा कि हमारे यूं भागने से सकूते काबुल से अमेरिका की साख पूरी दुनिया के अंदर कमज़ोर हुई है। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम कमज़ोर हुए हैं, हमारी साख मुतासर हुई है, लिहाजा हम फहरिस्त बनाएंगे, हम जायज़ा लेंगे कि सकूते काबुल के अंदर कौन कौन से ममालिक का, कौन कौन सी तंजीमों का हाथ था और हम उनको सज़ा देंगे। यहाँ भी बात पाकिस्तान की गई कि हम पाकिस्तान के मुतल्लिक मुकम्मल तौर पे तहकीकात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान ने यह सब कुछ कर दिया, हमारे साथ पाकिस्तान ने धोखा किया और हमारी साख मुतासर हुई। पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया है, पाकिस्तानी का 80,000 हमने तुम्हारी खातर कुर्बानियाँ दी, 450 तुमने हम पर ड्रोन हमले किए। ये जंग तो हमारी कभी थी ही नहीं, हम तो इस जंग के अंदर पार्टनर नहीं थे,
हमारी जंग नहीं थी, ये तो आपकी जंग थी, उसके बावजूद हमारे 80,000 लोग मारे गए। आज तुम हम पर ही इल्ज़ाम लगाते हो। तुम इतने घटिया और जलील हो कि हमने 80,000 जानें दी इस जंग के अंदर और तुम हम पर ही तमाम की तमाम तकरीरें झाड़ रहे हो। तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं, इस वक्त इंडिया और अमेरिका जो मोदी ने दौरा किया है उसके अंदर ये सारे मामला सेटल किए गए हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करो, पाकिस्तान को मजबूत नहीं होने देना। ये जो खित्ते के अंदर एक नया इत्तेहाद बन रहा है, ये इसराइल के लिए, ये अमेरिका के लिए, ये भारत के लिए ख़तरा बन जाएगा। कश्मीर भी भारत के हाथ से निकल जाएगा। तो लिहाजा मोदी ने कहा कि आपने जैसे कहा हम आपके लिए इस्तेमाल होंगे, जो आपने कहा हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जाए, पाकिस्तान के गिर्द शिकंजा सख्त किया जाए, पाकिस्तान को रूस के करीब जाने से, चाइना के करीब जाने से और खित्ते के अंदर एक नया अलायंस बनाने से रोका जाए। तो ये सब कुछ ये हो रहा है कि कहते हैं पाकिस्तान के असासे जो हैं वो दहशतगर्दों के हाथ लग सकते हैं, तालिबानों के हाथ लग सकते हैं, और हम पाकिस्तान की तहकीक करेंगे कि कैसे ये तालिबानों की मदद करते रहे। तो ये जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। इसके अंदर दिल्ली का भी हाथ है और बहुत से शैतानी मुल्क हैं जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन ना पाकिस्तान कभी कमज़ोर था, ना कमज़ोर है, और ना ही इस तरह के 2 टके की फ़ौजें पाकिस्तान को कमज़ोर कर सकती हैं। भारत को याद करना होगा जब हमने अभिनंदन को यहाँ से पकड़ा था और उसे हम पकड़ के लाए थे। लिहाजा अब भी किसी ने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसकी आंखें ही निकाल देंगे। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।